मीडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते, स्वागत है आपका आज के विशेष क्राइम स्टोरी सेगमेंट में। आज हम आपको ले चलते एक ऐसी कहानी में जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। यह कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसी साजिश की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा, एक सपनों भरा हनीमून और फिर एक खौफनाक हत्या। क्या सचमुच एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति की हत्या की साजिश रची, या फिर इस कहानी में कुछ और ही राज छुपा है? आइए खोलते हैं इस हनीमून हत्याकांड के पन्नों को। 11 मई 2025 इंदौर, एक भव्य शादी समारोह। 27 साल के राजा रघुवंशी और 24 साल की सोनम रघुवंशी, दो दिल जो हमेशा के लिए एक होने का वादा करते हैं। परिवार खुश, रिश्तेदारों की बधाइयां और सपनों की शुरुआत। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह रोमांटिक यात्रा जल्द ही एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाएगी। 23 मई 2025 मेघालय का नॉनग्रियात गांव। राजा और सोनम आखिरी बार डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर एक साथ देखे गए। स्थानीय गाइड ने बताया कि उनके साथ 3 अजनबी पुरुष भी थे। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई मिली और फिर सन्नाटा। दोनों गायब। परिवार के में हड़कंप मच गया दोनों परिवारों में। क्या हुआ था उस रात? क्या कोई अनहोनी हो चुकी थी? 10 दिन बाद 2 जून 2025 को एक खौफनाक खुलासा हुआ। वेसाओडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। गला रेता हुआ, खून से सना हुआ। उसकी सोने की अंगूठी, चेन और वॉलेट गायब। पास पे मड़ी एक माचिस की तीली एक साजिश की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन सवाल था, सोनम कहाँ है? और क्या वह भी खतरे में थी, या फिर इस हत्याकांड की मास्टर माइंड वही थी? 9 जून 2025 उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास पुलिस को एक परेशान हालत में एक युवती मिली। काला टी शर्ट, ट्रैक पैंट और चेहरे पर डर। यह थी सोनम रघुवंशी। मेघालय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जो खुलासा हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पुराने प्रेमी राज कुशवाहा और 2 अन्य दोस्तों आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेगुनाह है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरी ओर राजा का भाई अर्पित चौहान कहता है कि अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सोनम बेवफा है? क्या सोनम सचमुच अपने पति की हत्यारी है, या फिर वह एक बड़ी साजिश का शिकार है? पुलिस की जांच ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए हैं। राज कुशवाहा, सोनम का कथित प्रेमी, और उसके 2 दोस्त आकाश और विशाल सोनम के भाई गौरव रघुवंशी की कंपनी में काम करते थे। पुलिस का मानना है कि यह हत्या प्रेम, पैसे या पुराने साजिश का परिणाम हो सकती है। लेकिन सबूत अभी भी अधूरे हैं। क्या सोनम ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची थी, या फिर कोई और है जो इस खेल का असली खिलाड़ी है? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास की है, छुपे हुए राज और परिवारों के दर्द की है। सोशल मीडिया पर #सोनम रघुवंशी ट्रेंड कर रहा है और लोग इस रहस्यमय मामले पर बहस कर रहे हैं। क्या सोनम एक ठंडे दिमाग की हत्यारी है, या फिर एक बेगुनाह पत्नी जिसे फंसाया गया है? जांच अभी जारी है और मेघालय पुलिस का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी इंदौर के हनीमून हत्याकांड की कहानी। एक कहानी जो प्यार से शुरू हुई,
खून पर खत्म हुई, लेकिन क्या यह कहानी यही खत्म हो जाएगी या फिर अभी और राज खुलने बाकी हैं? हमें बताइए आपकी राय और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे इस मामले में और अपडेट। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। यह थी आपकी अपनी क्राइम स्टोरी, केवल इंडिया अब तक समाचार पर। नमस्ते। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।